फ्रेंड्स, आई एम सुरदीप। वेलकम बैक टू आवर फेवरेट यूट्यूब चैनल सूर्या क्लास। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पीएच स्केल और रोल इन पीएच इन एवरीडे लाइफ इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम इसके जो पहले वाला टॉपिक है वो डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक पीएच स्केल से। अब देखिए दोस्तों, पीएच स्केल्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोजन की क्षमता। इसका जो खोज है वो सोरेनसेन किए थे। कौन किए थे? सोरेनसेन। सोरेनसेन ने 1909 में इसका खोज किए पीएच स्केल का। अब देखिए दोस्तों, पीएच स्केल होता क्या है? स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल हैज बीन डेवलप्ड। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं, जब एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H+ आयंस रिलीज करते हैं। सपोज कीजिए आपके पास दो एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है वो ऑब्वियसली ज्यादा क्वांटिटी में H+ आयंस रिलीज करेगा, ज्यादा क्वांटिटी में पॉजिटिव आयंस रिलीज करेगा। पॉजिटिव आयंस को हम कैटायंस भी बोलते हैं। और जो वीक एसिड है वो कम क्वांटिटी में पॉजिटिव आयंस रिलीज करेगा, यानी निगेटिव आयंस जो है कम क्वांटिटी में रिलीज करेगा, जिसको हम एनायंस भी बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो दोनों एसिड है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड में ज्यादा क्वांटिटी में H+ आयंस रिलीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? जो कंसंट्रेशन जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें क्या होगा? H+ आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और वीक एसिड उसमें क्या होगा? H+ आयंस का कंसंट्रेशन कम होगा। तो H+ आयंस के कंसंट्रेशंस को मेजर करने के लिए पीएच स्केल को डेवलप किया गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट है, पीएच स्केल में जो पी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंज बोलते हैं। पोटेंज जो है वो क्या है? जर्मन वर्ड है। जर्मन वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है? पावर होता है। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक टू 14 वेरी अल्कालाइन। अल्कालाइन, ठीक है। अल्कालाइन क्या होता है? सबसे पहले हम ये जानते हैं, अल्कालाइन होता है बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर। उसको हम क्या बोलते हैं? अल्कालाइन को हम बेसिक्स भी बोल सकते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। अल्कालाइन को हम बेसिक बोलते हैं या बेसिक, जो भी बोले आप, ठीक है। देखिए पॉइंट क्या कह रहा है, ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक टू 14 वेरी अल्कालाइन। ये कह रहा है कि देखिए पीएच स्केल होता है, उसमें जो 0 होता है, 0 से लेकर 14 तक नंबर होता है। जो 0 होता है यानी कोई भी सॉल्यूशंस में पीएच का मान 0 हो तो क्या होगा? वेरी एसिडिक होगा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर वही कोई भी गिवन सॉल्यूशंस में और कोई पीएच वैल्यू का मान 14 होगा तो क्या होगा? वेरी बेसिक्स होगा, यानी स्ट्रॉन्ग बेसिस होगा। आई होप आपका यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। हम पीएच स्केल्स का जो डायग्राम है अगले अगले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे पूरा आस्था से। अब देखिए ये पॉइंट हमारा। अब देखिए ये क्या कर रहा है, पीएच शुड बी थॉट्स ऑफ सिंपली एज ए नंबर व्हिच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए सॉल्यूशन। जनरली हम लोग जानते हैं कि पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक नंबर होता है, और जो पीएच स्केल है वो हमको इंडिकेट करता है कि ये गिवन सॉल्यूशंस है जो एसिडिक है कि बेसिक है। यानी 0 से लेकर 7 तक होगा तो वो एसिडिक होगा, और 7 से लेकर 14 तक होगा तो वो बेस होगा, और एग्जैक्ट 7 होगा तो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ना ही वो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। आप देखिए, हायर द हाइड्रोनियम आयंस कंसंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू। अब देखिए ये जो पॉइंट है ना, आपको समझने वाला पॉइंट है। जनरली हम लोग जानते हैं कि जब एसिड को हम बेस में डिसॉल्व करते हैं तो H+ आयंस रिलीज करता है, लेकिन जो H+ आयंस रिलीज करता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं होता है, इसलिए वो वाटर के मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयंस को फॉर्म करता है, ठीक है। अब देखिए पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। जो पीएच होता है, जो पीएच स्केल होता है, उसमें जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है वो कितना होता है? एग्जैक्ट 7 होता है। अब देखिए वैल्यूज लेस देन 7 ऑन पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि देखिए 0 से लेकर 7 तक होगा तो एसिडिक होगा, 7 से लेकर 14 तक होगा तो बेसिक होगा। इसमें बोल रहा है कि 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। पॉइंट पूरा बोल रहा है वैल्यू लेस देन 7, यानी 7 से जब वैल्यू कम होगा तो क्या इंडिकेट करेगा? एसिडिक सॉल्यूशन। वही वैल्यू जो है 7 से यानी मोर देन 7 होगा तो क्या इंडिकेट करेगा? बेसिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। As the pH value increase from 7 to 14, it represent an increase in OH- ions concentration in the solution that is increase in strength of alkalis। ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि यही 0 से लेकर 7 तक होगा तो एसिडिक होगा, और वही जब 7 से लेकर 14 तक हो रहा है तो क्या हो रहा है? बेसिक हो रहा है, यानी OH- आयंस ज्यादा इंक्रीज करेगा, ठीक है। और उसी को हम बोलते हैं concentration in the solution that is increase in strength of alkalis। अब आइए दोस्तों हम पीएच स्केल्स का डायग्राम्स देखते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर पीएच स्केल का डायग्राम दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे पीएच स्केल का डायग्राम बनाया हूँ, कोशिश किया हूँ बेहतर बनाने के लिए। तो देखिए
जो पीएच स्केल होता है उसमें 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं, और जो 0 होता है वो क्या होता है, 0 होता है वो क्या होता है, वेरी एसिडिक होता है, यानी वेरी एसिडिक होता है, इसका मतलब क्या है, वो H प्लस आयन ज्यादा रिलीज करता है। और जो 14 होता है वो क्या होता है, और कोई गिवन सॉल्यूशंस में पीएच का वैल्यू 14 रहे तो क्या होगा, वेरी बेसिक होगा, यानी वेरी बेसिक होगा मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, यानी OH माइनस आयन ज्यादा रिलीज करेगा। और कोई गिवन सॉल्यूशन में पीएच का वैल्यू 0 होगा तो क्या होगा, पीएच का वैल्यू 0 होगा तो क्या होगा, वेरी एसिडिक होगा। वेरी एसिडिक का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। देखिए 0 से लेकर 7 तक होगा तो क्या होगा, एसिडिक होगा, क्या होगा, एसिडिक होगा। अगर 7 से लेकर 14 तक होगा तो क्या होगा, बेसिक होगा, बेसिक होगा, ठीक है। अब देखिए लेस देन 7 होगा तो एसिडिक होगा, मोर देन 7 होगा तो क्या होगा, बेसिक होगा, और एग्जैक्ट 7 होगा तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और इसका एग्जांपल क्या है, ब्लड हो गया, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ब्लड हो गया, वाटर हो गया। एग्जैक्ट 7 होगा तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल का एग्जांपल क्या है, ब्लड हो गया, वाटर हो गया। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, ना ही वो एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा। अब देखिए दोस्तों, जब इस स्केल में जो वैल्यू है वो मोर देन 7 होगा तो उसका क्या होगा, बेसिक नेचर इंक्रीजिंग करेगा, यानी बेसिक नेचर है वो इंक्रीजिंग करेगा। और लेस देन 7 होगा तो क्या होगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, कि हमारे एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या इंपोर्टेंस है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसका एक सबसे पहला जो टॉपिक है सब देखने वाला है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, क्या प्लांट्स और एनिमल पीएच सेंसिटिव होते हैं। हमारे बॉडी का जो पीएच लेवल्स होता है वो स्पेसिफिक होता है, यानी फिक्स्ड लेवल होता है, और उसमें कोई चेंजेस आता है तो क्या वो हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है कि नहीं करता है, वही हम लोग देखने वाले हैं। देखिए our body works within the pH range of 7.0 to 7.8। जो हमारा बॉडी का pH लेवल है, यानी जो हमारा बॉडी का रेंज है वो कितना है, pH रेंज कितना है, 7.0 टू 7.8, विच इज इन बेसिक नेचर। जैसे कि हम जानते हैं कि 7 से लेकर 0 के बीच होता है तो एसिडिक नेचर में होता है, और 7 टू 14 के बीच होता है तो बेसिक नेचर होता है, ठीक है। अब देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ pH चेंज। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। अब देखिए ये जो वैल्यू जो हमारा पीएच रेंज है, यानी पीएच वैल्यू जो हमारा बॉडी का पीएच रेंज है फिक्स्ड वैल्यू कितना है, 7.0 टू 7.8, और इसमें कोई चेंजेस आता है, इसमें कोई थोड़ा सा चेंजेस आता है तो हमारा बॉडी जो है उसको सह लेता है। लेकिन इसमें अगर ज्यादा चेंजेस आता है, पीएच रेंज होता है उसमें अगर ज्यादा चेंजेस आ जाता है तो इट्स इफेक्ट क्या करता है, हमारे बॉडी के जो फंक्शंस है उस पर इफेक्ट करता है, ठीक है। When pH of range water is less than 5.6 it is called acid rain। हम किसी को एसिड मतलब कोई भी एसिड रेन को एसिड रेन कैसे बोलेंगे, जब पीएच स्केल पर जब वैल्यू है लेस देन 5.6 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड रेन बोलेंगे। अब देखिए when acid rain flow into the rivers it lowers the pH of the rivers water, the survival of aquatic life in such rivers become difficult। अब देखिए क्या होता है, जब ये एसिड रेन है जब ये वाटर से मिलता है तो लेक्स हो गया, और देखिए लेक्स हो गया, रिवर्स में जब ये फ्लो करता है तो जो उसमें एक्वेटिक्स एनिमल्स होते हैं लाइक फिश और भी डिफरेंट टाइप्स के वाटर में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, उनको उनके जो बॉडी होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि एसिड जो है वो पानी में जाएगा तो ऑब्वियसली है कि जो उसमें का एक्वेटिक्स एनिमल्स होते हैं उनको क्या होता है, उनकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन था आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। तो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।